अर्थ के सरफेस पर इरोजन और डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत से जियोमॉर्फिक एजेंट, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स और विंड। अब तक हम इन सभी जियोमॉर्फिक एजेंट्स और इनसे बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट जियोमॉर्फिक एजेंट है विंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंड किस तरह एक जियोमॉर्फिक एजेंट की तरह काम करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है इरोजन और डिपोजिशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। विंड जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, केवल फील की जा सकती है। वैसे तो ये विंड हर जगह ब्लो करती है, बट हॉट डेजर्ट में ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इरोजन और डिपोजिशन के लिए। और इसीलिए कहा गया है कि विंड इज वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट्स इन हॉट डेजर्ट्स। मींस हॉट डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विंड और वाटर। मेनली हम कह सकते हैं कि डेजर्ट एरियाज में विंड का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी अचानक होने वाली तेज बारिश भी डेजर्ट एरियाज में बहुत से चेंजेस लेकर आती है। बट अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे विंड के बारे में। द डेजर्ट फ्लोर्स गेट हीटेड अप टू मच एंड टू क्विकली बिकॉज ऑफ बीइंग ड्राई एंड बैरन। मीन्स क्योंकि डेजर्ट एरियाज में बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है, जिस वजह से यहाँ की लैंड काफी ज्यादा बैरन और इसमें मॉइस्चर की कमी होती है। और यही रीजन है कि डे टाइम पर यहाँ की लैंड सन की रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। द हीटेड फ्लोर्स हीट अप द एयर डायरेक्टली अबव देम and result in upward movement in the hot lighter air with turbulence, and any obstructions in its path sets up eddies, whirlwinds, updrafts and downdrafts. Means लैंड के गर्म होने से उसके ऊपर मौजूद एयर भी गर्म होकर काफी लाइट हो जाती है, जिससे वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है। मेनली यहाँ क्रिएट होता है लो प्रेशर। अब ये गर्म हवा इधर उधर ब्लो करने लगती है, जिससे क्रिएट होता है टर्बुलेंस। और अगर इस तेजी से ब्लो होने वाली गर्म हवाओं के बीच कोई ऑब्स्टैकल यानी रुकावट आ जाए, जैसे कि रॉक्स, ड्यून्स या स्मॉल हिल्स, तो ये विंड अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती है और इसी से ये विंड बनाती है एडीज या व्हर्लविंड्स। यानी ये विंड गोल गोल कुछ इस तरह घूमने लगती है, जिसे भंवर कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये विंड तेजी से अप ड्राफ्ट यानी ऊपर की तरफ उठती है या डाउन ड्राफ्ट यानी तेजी से नीचे गिरती है, जिससे हॉट डेजर्ट में स्टॉर्म विंड्स यानी धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं, जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। विंड कॉज डिफ्लेशन, एब्रेशन एंड इम्पैक्ट। मींस विंड मेनली डेजर्ट लैंडस्केप को 3 प्रोसेसेस के थ्रू चेंज करती है: डिफ्लेशन, एब्रेशन एंड इम्पैक्ट। डिफ्लेशन, इस प्रोसेस में विंड जमीन से डस्ट और लाइट पार्टिकल्स को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब ये प्रोसेस काफी लंबे टाइम तक चलता रहता है तो लैंड के सरफेस से सॉइल हटना शुरू हो जाती है, जिससे वहां केवल बड़े बड़े रॉक्स बचते हैं। एब्रेशन, जब हवा के साथ ब्लो होने वाले ये पार्टिकल्स यानी जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो किसी हार्ड रॉक या सरफेस से टकराते हैं, तब ये उस सरफेस को लगातार घिसते रहते हैं, जिससे वो बड़ी बड़ी रॉक्स को धीरे धीरे अलग अलग तरह के शेप्स में चेंज कर देते हैं। इम्पैक्ट, जब सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स तेजी से किसी रॉक यानी चट्टान से टकराते हैं तो ये टकराव मोमेंटम यानी बहुत तेज गति के साथ होता है, जिससे चट्टानों में क्रैक्स पड़ जाते हैं या वो टूट फूट जाती हैं। एक्चुअली विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतने बड़े और भारी पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। अब इन पार्टिकल्स के किसी चट्टान पर बार बार टकराने से उनमें छोटे छोटे पिट्स यानी गड्ढे, क्रैक्स या वो टूटने लगती हैं, जिसे इम्पैक्ट कहा जाता है। मेनली ये प्रोसेसेस काम करते हैं सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशंस की तरह। सैंड ब्लास्टिंग में सैंड या सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को प्रेशर से किसी सरफेस पर फेंका जाता है ताकि उस सरफेस को क्लीन या उसे शेप दिया जा सके। मेनली इसे यूज किया जाता है पेंट, रस्ट या किसी रफ सरफेस को क्लीन करने के लिए। इस प्रोसेस में की एलिमेंट है एब्रेशन। अब हॉट डेजर्ट में नेचुरली कुछ इस तरह के सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशंस चलते हैं, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें घिसती रहती हैं या वो टूट जाती हैं या उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिससे उन चट्टानों की शेप लगातार चेंज होती रहती है। और यही रीजन है कि विंड डेजर्ट एरियाज में क्रिएट करती है बहुत से इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब आगे चले तो इनफैक्ट मेनी फीचर्स ऑफ डेजर्ट ओ देयर फॉर्मेशन टू मास वेस्टिंग एंड रनिंग वाटर एज शीट फ्लड्स। मींस हमने देखा कि डेजर्ट लैंडस्केप को चेंज करने में विंड काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। विंड के अलावा यहाँ मास वेस्टिंग और रनिंग वाटर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पर कैसे?
मास वेस्टिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक साथ बहुत सारा मटेरियल, जिसमें शामिल होता है सॉइल, रॉक डेब्रिस, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। मास वेस्टिंग के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिटेल से जान चुके हैं। अब क्योंकि डेजर्ट एरियाज में काफी कम वेजिटेशन होती है, इसलिए यहाँ ऐसा कोई सोर्स नहीं होता है जो सॉइल को होल्ड यानी उसे जकड़ कर रखे। टेम्परेचर में चेंजेस होने से रॉक्स वीक पड़कर टूटने लगती है, जिससे हमें लार्ज अमाउंट में मास वेस्टिंग देखने को मिलती है। अब रनिंग वाटर पर आए तो वैसे तो डेजर्ट एरियाज में रेनफॉल काफी कम होता है, बट कभी कभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचानक होने वाला रेनफॉल फ्लैश फ्लड को लेकर आता है, जो बहुत तेजी से लैंड को इरोड कर सेडिमेंट्स को लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इससे भी मास वेस्टिंग होती है। द डेजर्ट रॉक्स डिवॉइड of vegetation exposed to mechanical and chemical weathering processes due to drastic diurnal temperature changes decay faster and torrential rains help in removing the weathered material easily. अब डेजर्ट एरियाज में रॉक्स तेजी से टूटती जाती हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ वेजिटेशन ना के बराबर होती है और यहाँ डेली टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस की वजह से मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग जैसे प्रोसेसेस काफी तेज हो जाते हैं। और जब यहाँ टॉरेंशियल रेन यानी अचानक से मूसलाधार बारिश होती है तो वो इन वेदर्ड रॉक के मटेरियल को आसानी से अपने साथ बहा कर ले जाती है। इसका मतलब है वेदर्ड मटेरियल को इस रीजन में केवल विंड नहीं, रेन भी शीट की तरह अपने साथ बहा कर ले जाती है। द विंड मूव्स फाइन मटेरियल्स एंड जनरल मास इरोजन इज अकम्प्लिश्ड मेनली थ्रू शीट फ्लड्स और शीट वॉश। मीन्स विंड केवल फाइन मटेरियल को ही अपने साथ उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर सकती है। अब मास इरोजन यानी बहुत ज्यादा इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शीट फ्लड या शीट वॉश। इसका मतलब है तेज बारिश होने पर इरोडेड मटेरियल पानी के साथ शीट की तरह फ्लो करता है, मेनली जिसे कहा जाता है शीट फ्लड। स्ट्रीम चैनल्स इन डेजर्ट एरियाज आर ब्रॉड, स्मूथ एंड इनडेफिनिट एंड फ्लो फॉर अ ब्रीफ टाइम आफ्टर रेन्स। इस डेजर्ट एरिया से फ्लो होने वाली स्ट्रीम्स काफी ज्यादा ब्रॉड, स्मूथ और इनडेफिनिट होती है। इनडेफिनिट इसलिए क्योंकि यहाँ के रिवर्स में हमेशा पानी नहीं रहता है, इन स्ट्रीम्स में केवल पानी रहता है रेनफॉल के टाइम पर। तो अब हम कह सकते हैं कि हॉट डेजर्ट एरियाज में विंड के साथ साथ रनिंग वाटर भी इरोजन और डिपोजिशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा लास्ट जियोमॉर्फिक एजेंट, विंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इस विंड से बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स के बारे में। आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बाय कर सकते हैं वीडियो में दिए गए सैंपल पेपर्स, एज वेल एज इन टॉपिक्स को डिटेल से सेल्फ स्टडी करने के लिए वीडियो में दी गई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। द लिंक इज गिवन इन द कमेंट सेक्शन। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.